माता लोई, जो कि कबीर साहेब की परम भक्त हुई, उनको किस लिए वापस फेर दिया गया सतलोक से? उन्हें क्यों सतलोक में प्रवेश नहीं मिल पाया? और उसके बाद वापस आकर जब माता लोई ने कबीर साहेब से इसका कारण पूछा तो उन्होंने क्या कारण बताया कि तुम क्यों पार नहीं हो पाई, क्यों सतलोक में प्रवेश नहीं मिल पाया? तो कबीर साहेब से एक शब्द के माध्यम से वार्ता होती है और पूछती हैं माता लोई कि मैं आपके बताए निर्देशानुसार मैंने नाम सुमरन किया, मैंने जो आपने ज्ञान दिया उस ज्ञान को ग्रहण किया, अपने हृदय में उतारा, आपको मैंने अपना सच्चा सतगुरु माना, लेकिन उसके बाद भी मैं सतलोक में प्रवेश नहीं कर पाई। तो ऐसा क्यों हुआ साहिब? तो कबीर साहिब कहते हैं कि चल सतगुरु के देश, चल सतगुरु के देश, ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजे साहिब से हेत परम पद पाइए। कि यदि सतगुरु के देश जाना है, उस सतलोक जाना है, तो जो तुम्हारा ज्ञान है, जो तुम्हारी बुद्धि है, इसे जो तुमने संसार में लगाया हुआ है, इसे संसार में लगाने की जगह तुम उस परमात्मा में लगाओ। नाम सुमरन करने से केवल कुछ नहीं होता, जरूरत है इस ज्ञान को, इस बुद्धि को सही जगह पर लगाने की। यदि तुम्हारा प्रेम उस मालिक में है तो तुम्हें वो परम पद अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम इस संसार में तनिक भी रह गया, तनिक भी, तो तुम उसके साथ एक नहीं हो पाओगी। जिस प्रकार जो बर्फ होती है, बर्फ अगर हल्की सी भी ज्यादा ठंडक हो तो पिघल के पूरी तरीके से वो पानी के साथ नहीं मिल पाती, वो बर्फ अलग ही रह जाती है। क्योंकि अगर जल के साथ मिलना है तो पूर्ण रूप से जल ही होना चाहिए। जिस प्रकार जो तेल होता है वो भी तरल होता है और जो जल है वो भी तरल होता है। लेकिन जो तेलीय प्रकृति होती है तेल की, तरल होने के बावजूद भी वो पानी के साथ एक नहीं हो पाता, वो ऊपर ही रह जाता है। जब तक वो अपनी तेलीय प्रकृति को छोड़ेगा नहीं, वो जल के साथ एक नहीं हो सकता। तो माता लोई ने पूछा कि फिर ऐसा क्या है जो मैंने नहीं किया, जरा बताइए मुझे, क्योंकि आपने मुझे सब कुछ ज्ञान दिया और मैंने भी सब कुछ किया, आपके सारे ज्ञान को मैंने ग्रहण किया, फिर क्यों मैं फंस गई? तो कबीर साहिब ने कहा कि बात तो तुम्हारी सही है, सतगुरु ने तुम्हें सब कुछ दिया। सतगुरु किसी के लिए भेदभाव नहीं करते, सतगुरु सब कुछ देते हैं। सतगुरु सब कुछ दीन देत कछु ना रहो, हम ही अभागिन नार सुख तज दुख लयो। कि सतगुरु तो सब कुछ दे देते हैं, वो कभी कुछ नहीं रखते। क्योंकि सतगुरु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सच्चा होना पड़ता है। निस्संदेह तुम सच्ची हो, निस्संदेह तुम्हारे अंदर सेवा भाव है, निस्संदेह तुम्हारे अंदर प्रेम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कमी रख देते हैं और उसी के कारण हम सुख को त्याग कर दुख को ग्रहण कर लेते हैं। और ये जीवात्मा, जो कि उस परमात्मा को अगर देखा जाए, परमात्मा अगर हमारा प्रेमी है तो ये जीवात्मा उसकी नारी है और ये सुहागन है हमेशा से। क्योंकि परमात्मा वो अखंड है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। तो ये आत्मा जो है ये भी उसके साथ सुहागन ही रहती है। लेकिन जब ये उससे तोड़ बैठती है अपना रिश्ता, तो फिर ये सुहागन की जगह, सौभाग्यवती की जगह ये अभागन हो जाती है। और ये रिश्ता कब टूटता है? ये रिश्ता टूटता है जब हमारे अंदर मैं आ जाती है। तुमने कहा कि तुम बहुत भक्ति करी, तुमने सुमरन किया, ये तुम्हारी जो मैं है, ये मैं तो तुम्हें मिटानी ही होगी।
बताओ तो क्या किया तुमने? तुम सतलोक गई और सच सच कहना कि तुमने क्या किया। तो माता लोई ने कहा कि गई पिया के महल, पिया संग ना रची, हृदय कपट रहो छाए, मान लज्जा भरी। कि मैं उस सतलोक वहां गई, लेकिन मुझे वहां पर प्रवेश नहीं मिला। मैं अपने उस प्रीतम, उस परमात्मा के साथ रची नहीं, एक नहीं हो पाई। कबीर साहिब बोले, क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि तुम्हारे हृदय में कपट रह गया। तुम्हारे हृदय में प्रेम था, तुम्हारे हृदय में इस माया से मुक्ति थी, लेकिन एक चीज तुम्हारे हृदय में रह गई और वो थी तुम्हारी लज्जा, तुम्हारा मान। जिस प्रकार कोई नई नवेली दुल्हन जब घर में आती है, वो अपने पति के पास जाती है, लेकिन वो अपने पति के साथ यदि एक ना हो और मान और लज्जा में भरी दूर ही खड़ी रह जाए, तो क्या वो उसके साथ एक हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके हृदय में तो कपट रहा, उसके हृदय में मान रहा, उसके हृदय में लज्जा रही। और ये सब चीजें कब होती हैं? ये सब चीजें होती हैं जब व्यक्ति स्वयं का अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व से अलग मानता है। यदि तुम्हारे अंदर अपनी मैं ना होती तो तुम्हारा मान भी ना होता, तुम्हारे अंदर मैं ना होती तो लज्जा भी नहीं होती, और तुम्हारे अंदर मैं ना होती तो ये कपट नहीं होता। कपट कौन सा कपट? तुमने कोई धोखा नहीं किया परमात्मा से, लेकिन हां, तुमने स्वयं को, स्वयं का मान और स्वयं की लज्जा, ये तुम्हारा कपट था। ये मान और लज्जा त्यागनी पड़ती है। जब परमात्मा तुम्हारा है और तुम परमात्मा के हो, तो फिर मान और लज्जा का स्थान रहे ही कहां जाता है। जिस प्रकार एक स्त्री अगर अपने ही पुरुष से अगर लज्जा करेगी तो उसके साथ कैसे एक हो पाएगी? बस यही चीज है। और इसीलिए तुम जब भी उस मार्ग पे चढ़ती हो तो तुम वापस गिर जाती हो। याद रखना कि ये जो मार्ग है उस परमात्मा को प्राप्त करने का, ये मार्ग बड़ा ही चिकना है, बड़ा ही फिसलन भरा है, गलियां बड़ी ही भीड़ी हैं, बड़ी संकरी गलियां हैं। और जब तुम इन रास्तों से चढ़ोगी तो तुम बार बार फिसल कर गिरोगी। कब गिरोगी? जब तक तुम्हारे पैरों में फिसलन रहेगी, कीचड़ लगा रहेगा, वो कीचड़ तुम्हें फिसलाता रहेगा। और ये कीचड़ जो है, ये कीचड़ तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। तुम बार बार उठोगी तो आगे बढ़ पाओगी। लेकिन यहां पर माता लोई कहती हैं कि बात साहेब आपकी बिल्कुल सही है। जहमा गैल सिल हली चढ़ो, गिर गिर पड़ो, उठूं संभार संभार चरण आगे धरो। कि मैंने यही तो किया। मैं बार बार अपनी ध्यान में, अपने सुमरन में बार बार फिसलती रही। मैं बार बार चढ़ती और फिर गिरती, चढ़ती और फिर गिरती। क्योंकि आपने मुझे एक चींटी का उदाहरण दिया था कि चींटी किस प्रकार से ऊपर चढ़ती है, गिरती है, ऊपर चढ़ती है, गिरती है, लेकिन अंततः उसे सफलता मिलती है। और मैं भी इसी प्रकार चढ़ती रही, गिरती रही, चढ़ती रही, गिरती रही, और अंततः सतलोक के सामने जाकर खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी प्रवेश नहीं मिला। तो कबीर साहिब कहते हैं कि तुम अपने आप को संभाल कर आगे तो बढ़ी, लेकिन आगे बढ़ते समय तुमने जो चरण आगे रखे, उन चरणों में जो मान, लज्जा और कपट की जो गारा लगी हुई थी, जो मिट्टी लगी हुई थी, जो तुम्हें फिसला रही थी, तुमने उसे धोया नहीं। यदि तुम्हें उस मालिक से मिलने की चाह है तो फिर ये लाज किस लिए, ये शर्म किस लिए? अगर तुम्हारे अंदर लाज है और शर्म है, किस चीज की? इस शरीर की। क्योंकि लाज और शर्म तो इस शरीर की ही होती है। जो व्यक्ति अपने आत्म तत्व को उस परमात्म तत्व के साथ एक मानता है, उसे तो शरीर का भान रहता ही नहीं। उसे तो पता ही नहीं कि उसके वस्त्र सिले हैं कि फटे हैं, वो नग्न है कि ढका है।
उसे इस चीज की कोई लज्जा नहीं रहती, कोई शर्म नहीं रहती, उसका कोई मान सम्मान अपमान वो इन सब से परे हो जाता है। और यदि तुम इसी लज्जा में फंसी रही, तुम्हारा इस शरीर के अंदर जो मोह था, उस मोह के कारण ही तुम ये मान और ये लज्जा, इसके कारण तुम फंस गई। अब इस लाज को त्यागो, इस शर्म को त्यागो। ये पुरुष है, वो स्त्री है, इस भेद को त्यागो। जब तक तुम इस द्वैत के भेद में हो, तभी तक तुम फंसी हो। जिस दिन इस द्वैत से परे हो जाओगी तो तुम्हारे अंदर सेवा भाव है, तुम्हारे अंदर प्रेम भाव है, तुम्हारे अंदर भक्ति भाव है, तुम पार हो जाओगी। जो पिया मिलन की चाह कौन तेरे लाज है, अधर मिलो किन जाए भला दिन आज है। तो माता लोई ने पूछा कि कैसे, अब आगे कब मिलना होगा, कब उस सतलोक जा पाऊंगी। कबीर साहब बोले कि यदि तुम उस मालिक से मिलना चाहती हो तो फिर आज का दिन, आज का ही दिन भला है, आज का ही दिन उत्तम है। ये पल, ये क्षण जो है, यही वो क्षण है जब तुम उसके साथ एक हो सकती हो। इसके लिए कोई तुम्हें मुहूर्त की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुम्हें कोई भविष्य का दिन नहीं कि एक हफ्ते में जाकर मिलोगे या एक मास में या एक वर्ष में। नहीं, आज अभी यही जो क्षण है, बस यही वो उत्तम संयोग है जब तुम उस मालिक के साथ एक हो सकती हो। लेकिन यदि उसके साथ एक होना है तो ये लाज त्याग दो, इस शर्म को, इस मान को, अपमान को, सम्मान को, इस सब चीजों को त्याग दो। क्योंकि लालच तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह है। मान बड़ाई ईर्ष्या मुश्किल तजना ये है। इसे त्यागना ही बड़ा दुर्लभ है। तुमने ईर्ष्या त्यागी, तुमने अपनी बड़ाई त्यागी, तुमने लालच त्यागा, तुमने इस संसार की हर चीज का त्याग कर दिया। लेकिन ये मान कहां से रख लिया तुमने? इस मान को अगर छोड़ दोगी तो आज ही अभी तुम उसके साथ एक हो सकती हो। और ये जो संयोग बना है, ये संयोग जब तुम इस प्रश्न को मुझसे पूछ रही हो, एक गुरु के सामने जब एक शिष्य बैठता है और प्रश्न पूछता है, उससे उत्तम संयोग कोई होता ही नहीं। भला बना संयोग प्रेम का चोलना, तन मन अर्पों शीस साहिब हंस बोलना। ये बड़ा भला संयोग बना है। तुम इसी वक्त उस मालिक के साथ अपने प्रेम का चोला पहनो। अर्थात जिस प्रकार शरीर के ऊपर हम वस्त्र पहनाते हैं कपड़े के, ठीक इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा के ऊपर प्रेम का वस्त्र पहनाओ। लेकिन प्रेम इस संसार से नहीं, प्रेम उस मालिक से। और प्रेम कैसा होना चाहिए? जब तुम अपना तन उस मालिक को सौंप दो, ये मन उस मालिक को सौंप दो, और शीश, अपना शीश अर्थात अहंकार, अपनी मैं, ये भी उस मालिक को सौंप दो। तभी तुम उसके साथ एक हो सकोगी। फिर इस संसार से हंसना बोलना नहीं होता। फिर केवल उस मालिक का ही दीदार करो, उस मालिक के ही साथ हंसो, उस मालिक के ही साथ बैठो, इस संसार के साथ नहीं। क्योंकि तुमने अपना तन मन और अपना मैं, ये सब कुछ उसे समर्पित किया है। और यदि उसे समर्पित किया है तो फिर तुम किसी और के नहीं हो सकते। तो माता लोई ने नम्र निवेदन किया हाथ जोड़ते हुए कि ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे साहिब, अब मुझे ये और बता दीजिए, मुझे निश्चिंत कर दीजिए, एक बार कह दीजिए कि मुझे उस मालिक के साथ एक होना है तो अब कैसे हुआ जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वहां जाकर और फिर से वापस फेर दी जाऊं। तो कबीर साहिब कहते हैं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम अपनी गुरु की शरण में हो। और यदि तुम्हारे गुरु रूठ गए होते तो बात अलग थी। हरि चाहे 100 बार रूठे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि गुरु रूठे तो फर्क पड़ता है। क्योंकि परमात्मा रूठ जाता है तो गुरु के माध्यम से उसे मनाया जा सकता है।
क्योंकि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। कर्ता चाहे कुछ कर सके या नहीं कर सके, लेकिन जो गुरु चाहते हैं वो अवश्य होता है। क्योंकि स्वयं वो कर्ता भी चाहे किसी भी अवतार में आए, वो भी गुरु को ही धारण करता है। इसीलिए गुरु की महिमा कर्ता से भी ऊपर है, इसीलिए वो गुरु है। गुरु का अर्थात बड़ा, गुरु अर्थात ज्ञानी, गुरु अर्थात ज्ञान, गुरु अर्थात भारी, गुरु अर्थात ये पृथ्वी। गुरु ही सब कुछ धारण करता है, जिस प्रकार पृथ्वी होती है। गुरु ही ज्ञानी है और गुरु ही स्वयं ज्ञान है, और गुरु ही सबसे बड़ा है और गुरु ही सबसे भारी है। इसीलिए जो परमात्मा है वो केवल और केवल गुरु की ही कही हुई बात को मानते हैं। तो यदि गुरु ने कहा कि तुम पार हो जाओगी, तो तुम अवश्य पार हो जाओगी, लेकिन तुम्हें इसके लिए समर्पित होना होगा। तुम हरि के प्रति समर्पित हो या ना हो, लेकिन यदि गुरु के प्रति समर्पित हो गई तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। क्योंकि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यदि परमात्मा रूठ भी जाए तो गुरु का ठिकाना है, गुरु का सहारा मिल सकता है, लेकिन यदि गुरु रूठ जाए तो फिर सहारा नहीं मिलता। तो माता लोई पूछती हैं, यदि गुरु रूठ जाए तो क्या करना चाहिए? शिष्य अनाड़ी होता है, शिष्य अबोध होता है, शिष्य अज्ञानी होता है। लेकिन यदि वो रूठ जाए, शिष्य की किसी गलती के कारण, किसी अपराध के कारण अगर गुरु रूठ जाए तो क्या करना चाहिए? कबीर साहिब कहते हैं, जो गुरु रूठे होए तो तुरंत मनाइए, होइए दीन अधीन चूक बख्शाइए। कि यदि गुरु रूठ जाए तो तुरंत ही उन्हें मना लेना चाहिए, गुरु को इंतजार नहीं कराना चाहिए। और किस प्रकार मनाया जाएगा? उनको मनाया जाएगा दीन भाव से, उनकी आधीनी स्वीकार करके उनके अधीन हो जाओ। दीन भाव रखो, सेवा भाव रखो, गुरु में प्रेम भाव रखो, और जो भी तुम्हारी गलती हुई है उस गलती को उनसे बकसवा लीजिए, उसकी क्षमा उनसे प्राप्त कर लीजिए। यदि उन्होंने क्षमा कर दिया तुम्हें, तो ही तुम्हारी चूक को बख्शा जा सकता है, नहीं तो तुम पार नहीं हो पाओगे। जो गुरु होए दयाल, दया दिल हेर हैं, कोट करम मिट जाए, पलक छिन फेर है। माता लोई पूछती हैं कि ऐसा गुरु में क्या है? ऐसा गुरु में क्या है कि गुरु अगर दयाल नहीं हो तो व्यक्ति पार नहीं हो पाता। तो कबीर साहिब कहते हैं, गुरु साहिब कर जानिए, दूजा सब आकार, आपा मेटे गुरु भजे, तब पावे करतार। कि गुरु और वो मालिक ये दोनों एक ही होते हैं। फर्क इतना है कि गुरु सगुण और साकार रूप में है और मालिक निर्गुण और निराकार रूप में है। वो मालिक इस सगुण साकार देह के अंदर बैठकर गुरु रूप में तुम्हें ज्ञान देता है। वो मालिक ही बैठा होता है। इसीलिए गुरु के अधीन होना चाहिए। यदि तुम गुरु के अधीन नहीं हो तो तुम्हारे अंदर मैं है, तुम्हारे अंदर अहंकार है, और जब तक अहंकार है तो तुम कैसे पार हो पाओगे? तुम्हें गुरु के अधीन होना ही पड़ेगा। और जब गुरु तुम्हारे ऊपर दयालु हो जाते हैं, दया कर देते हैं, क्योंकि वो तो कृपालु होते हैं, वे दीन दयाल हैं। यदि वो तुम्हारे ऊपर दया कर देंगे तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। तुम्हारे करोड़ों जो कर्म हैं, करोड़ों जो पाप हैं, अनेकों अनेक प्रकार के जो तुमने पाप किए हैं, वो एक पल में, क्षण भर में वे नष्ट हो सकते हैं। यदि तुम्हें कोई ऐसा सच्चा सतगुरु मिल जाता है और उसकी शरण में तुम चले जाते हो तो पल भर में तुम्हारे सारे पाप, इन सभी से तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। और यदि ये मुक्ति हो गई तो फिर इस जन्म मरण का जो फेरा है, इससे तुम पार हो जाएगी। कबीर साहेब अंत में कहते हैं कि कहें कबीर समझाए, समझ हृदय धरो, जुगन जुगन करो राज,
अस दुर्मत पर हरो, कि हे लोई इस चीज को समझो और इसको समझकर अपने हृदय में धारण कर लो कि जो गुरु है वही तुम्हें पार करा सकता है। यदि केवल अपने मन से अगर लोग पार हो गए होते तो फिर तो गुरु की जरूरत ही नहीं थी। राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हु भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। जो राम है कृष्ण है जिन्हें लोग कहते हैं भगवान, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनको भी संसार में आकर गुरु धारण करना पड़ा है। इसीलिए गुरु की महिमा अनंत है। गुरु की जो महिमा है उसका पार नहीं पाया जा सकता। इसीलिए मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि इस चीज को, इस समझ को, इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर लो। अगर ऐसा कर लिया तो युगों युगों तक तुम राज करोगी, अर्थात तुम अमर हो जाओगी, अपने उस शाश्वत रूप को पा जाओगी और उस मालिक के साथ जो अजर अमर अविनाशी है उसके साथ तुम एक हो जाओगी। इसीलिए जो तुम्हारी ये दुर्बुद्धि है, ये दुर्मत है कि तुम अपने ही साहिब से लाज कर रही हो, शर्म कर रही हो, ये नहीं होनी चाहिए। मालिक के सामने कभी लज्जा शर्म ये सब नहीं होती, उसके साथ तो केवल और केवल प्रेम होता है। जिस प्रकार साहिब चाहे वैसे ही हमें रहना चाहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कबीर साहिब ने ये सारी चीजें माता लोई को समझाई और माता लोई ने इनका अक्षर से पालन किया। उन्होंने अपने अंदर का जो मान था, जो लज्जा थी, जो कि मैं भाव के कारण थी, उस मैं भाव, उस अहम भाव को त्याग दिया। उन्होंने अपना आत्म साक्षात्कार तो किया, लेकिन वो रुक गई। क्यों रुक गई? उस मैं भाव के कारण। वो उस आत्मा को मैं कहकर और वहां पर रुक जाती है। तो कबीर साहिब के इन वचनों से उनको समझ में आता है कि वास्तव में जब तक मैं हूं तब तक मैं ही हूं, तब तक मालिक के साथ एक नहीं हुआ जा सकता। कबीर साहिब ने बताया कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाही। कि हे लोई, जब मैं हूं तो केवल मैं ही रहता है, उसमें कभी दूसरा नहीं आ सकता। लेकिन जब हम किसी से प्रेम कर देते हैं, तो खासकर सच्चा प्रेम जब होता है, तो हमारा मैं स्वयं ही उसके आगे झुक जाता है और हम उसके साथ एक हो जाते हैं। इसीलिए तुम उसके साथ एक हो जाओ और मैं से तू हो जाओ, फिर जो है सिर्फ वही रहेगा, तुम कहीं भी नहीं रहोगी। और इसी प्रकार माता लोई ने फिर इस मैं को त्याग कर और उस तू में प्रवेश किया और कहा, जो कबीर साहिब की वाणी थी कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की, अर्थात जो प्रकाश था, जो रूप था, जो सौंदर्य था, किसका? मेरे लाल का। लाल का अर्थात पुत्र नहीं, लाल रत्न को भी कहा जाता है। वो हीरा, वो रत्न या पन्ना, कुछ भी कहिए, जो बहुत ही कीमती हो, बेशकीमती हो, इसीलिए परमात्मा को यहां पर लाल कहा गया कि मेरे उस लाल की जो लाली है, जो रूप है, उस मालिक का, उस मालिक के रूप को देखने के लिए जब मैं चली तो मुझे हर तरफ केवल वही वही दिखाई दिया। हर तरफ वो लाल ही है, वो नूर ही नूर है और मुझे कुछ दिखाई देता ही नहीं, मुझे कुछ सुझाई देता ही नहीं। हे मेरे साहिब, मैंने जब उसे देखा तो मैं उसी के समान हो गई। लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। कि जब उसे देखने के लिए मैं चली, जब तक मैं चल रही थी तभी तक मैं थी, लेकिन जैसे ही उसे देख लिया मेरी मैं चली गई, क्योंकि मैं जान गई कि मैं तो थी ही नहीं कभी। मैं कभी थी ही नहीं, जब तक थी वो सब कुछ वही था।
वो लाल ही था, वो मालिक ही था, उसके अलावा तो कोई था ही नहीं। ये मैं तो केवल एक मेरे अहम का वहम था, और जब ये वहम मिट गया तो मेरा अहम भी मिट गया। कबीर साहिब कहते हैं कि मनुष्य के अंदर ये जो अहम है यही तो फंसाता है। जब मनुष्य स्वयं के अंदर देखेगा और चलेगा तो समझ में आएगा कि वो कहीं है ही नहीं। वो ढूंढता रहेगा, अपने अंदर चलता रहेगा, वो अपने अध्यात्म मार्ग पे चलेगा। कोई योग मार्ग पे चलता है, कोई भक्ति मार्ग पे चलता है, कोई ज्ञान मार्ग पे चलता है, कोई कर्म योग मार्ग पे चलता है, लेकिन अंत में जाकर वो क्या पहचानता है? अंत में वो जानता है कि मैं था ही नहीं। जब बालक पैदा होता है वो कभी नहीं कहता कि मैं। जब बालक पैदा होता है तो उसका कोई नाम नहीं होता, ना वो मैं को जानता है, ना वो तू को जानता है। इस संसार में रह के और इस संसार के आचरण को देख देख कर वो मैं कहना सीखता है। धीरे धीरे वो समझता है कि मैं कौन हूं। फिर वो समझता है कि लोग ये मैं किसे कह रहे हैं। फिर वो समझता है कि ये नाम किसका लिया जा रहा है, और धीरे धीरे वो उस नाम को पकड़ लेता है। वो उस सच्चे नाम की डोरी को छोड़कर और इस झूठे शरीर के नाम को पकड़ लेता है, और धीरे धीरे इसी में ऐसा रम जाता है कि उसे विश्वास हो जाता है कि उसका यही नाम है, जबकि ये नाम वास्तव में दूसरों ने रखा, उसने स्वयं ने नहीं। और इतना ही नहीं, उसको जो मैं करना सिखाया गया वो भी इसी संसार ने ही सिखाया, अन्यथा उसे तो कभी मैं का पता ही नहीं था। और मरने के बाद भी इस मैं का किसी को नहीं पता होता। तो ये मैं आता कहां से है? ये मैं बालक सीखता है इस संसार से, और अंत में इसी संसार में ही त्याग कर चला जाता है। लेकिन जब इस संसार से जाता है तब इसे त्याग कर जाने से क्या लाभ, क्योंकि सारी उम्र तो उसने अज्ञान में बिता दी। यदि वो जीते जी इस चीज को समझ जाए कि ये मैं नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, और ये नाम जो है ये भी नहीं है मेरा, ये शरीर भी माता के गर्भ या उसके जो गर्भाधान में गर्भाशय में मैं था वहां से मिला, ये जो शरीर है ये भी मेरा नहीं था। तब उसे धीरे धीरे इस चीज का सत्य पता लगता कि वास्तव में मैं हूं कौन। क्योंकि देखिए, जो चीज इस संसार से हमें मिली है वो इसी संसार में ही रहेगी, फिर चाहे वो धन हो, यश हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, शरीर हो, वस्त्र हो, धन हो, भोजन हो, हर चीज जो यहां से ली वो यहीं पर देकर जानी है। ये समझ लीजिए कि आप एक सराय में आए हुए हैं, और इस सराय में आपने किराया देना है, और इस किराए को आप अपनी श्वासों के द्वारा चुका रहे हैं। और जिस दिन ये श्वास रूपी किराया समाप्त हो जाएगा, उस दिन आपको इस सराय को खाली करके जाना होगा। इस सराय की हर एक वस्तु जो भी आपने यहां से ली है वो यहीं पर छोड़कर जानी है। क्या सराय की धर्मशाला की कोई चीज आप अपने साथ में लेकर जाते हैं? क्या उसकी अनुमति होती है? नहीं। होटल में गए, जो चीज वहां की है वो वहीं रह जाएगी, और आप जैसे गए थे, जो आपका सामान था, आप केवल अपना वही सामान लेकर वापस आते हैं, और अकेले गए तो अकेले ही आते हैं। तो यही चीज है कि इस संसार से भी आपने जो कुछ लिया है वो यहीं पर त्यागना होगा। यदि इस संसार से आपने इस माया को ग्रहण किया, और इस माया से आपने मैं अगर ग्रहण कर ली, तो इस मैं को आपको इस संसार में ही त्याग कर जाना होगा। यदि जो लोग ये कहते हैं मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, कैसे मिलेगी? इस संसार की माया को, इस संसार के मैं को, अहम को, इसे तो आप अपने साथ ले जा रहे हैं। अगर आप इसे अपने साथ ले जा रहे हैं तो क्या आप चोर नहीं हुए? क्या आप दोषी नहीं हुए? और यदि चोरी की है तो दंड तो भोगना होगा, और वो दंड होगा कारावास। और वो कारावास क्या? जिस प्रकार बेड़ियों के अंदर बांधकर और डाल दिया जाता है
कारावास में सलाखों के पीछे, वो कारावास इस सामान्य मनुष्य के लिए है, लेकिन इस अध्यात्म में वो कारावास अलग अलग जूनियों में आपको जाना होगा। इस शरीरों के अंदर आपको बंधना पड़ेगा। इस शरीरों से ये आपका जो चित्त है ये बाहर नहीं जा सकता। और यही कारण है कि व्यक्ति इतनी सारी योनियों में घूमता रहता है, क्योंकि वो इस माया को छोड़ना ही नहीं चाहता। जन्म जन्मों से हम इस मैं की गठड़ी को बांधे हुए घूम रहे हैं। कबीर साहिब कहते हैं, तुम कितना ही सब कुछ त्याग लो, अंत में जैसे माता लोई ने लज्जा को भी यहां पर त्यागा, माता लोई ने अपने मान को यहां पर त्यागा और तब कबीर साहिब की कृपा से वो मुक्त हुई। ठीक इसी प्रकार आपको भी यहीं पर सब कुछ त्यागना होगा। अपनी ये जो मैं है, इस मैं को यहां पर त्यागना होगा। जब तक इस मैं को नहीं त्यागोगे तब तक मुक्ति नहीं है, और जब मैं को त्याग दोगे तभी उसके साथ एक हो पाओगे। जब तक आप उसके साथ एक नहीं होते तब तक आप अलग ही हो उससे, और जब तक आप उससे अलग हो तब तक द्वैत है। अद्वैत तो तभी होगा जब दोनों एक हो जाते हैं, जब दूसरा कोई रहे ही नहीं। लोग अलग अलग नाम देते हैं कि नाम की डोरी पर चढ़ के उस मालिक से मिला जा सकता है। बात सही है, कबीर साहिब ने नाम की बड़ी महिमा बताई है, लेकिन वो नाम वास्तव में है क्या? कौन है नाम? ये कोई नहीं जानता। अलग अलग नाम दिए जाते हैं। सब कहते हैं हम गुरु, हम सतगुरु, हम जगत गुरु, हम फलाने गुरु। अरे ढिकाने गुरु पता नहीं किस किस ने कौन कौन से नाम दिए, और ये नाम युगों युगों से चले आ रहे हैं और लोग फंसते जा रहे हैं। यदि लोग इनसे पार हो गए होते तो ये जनसंख्या इतनी ना बढ़ी होती। ये जितने भी जीव हैं ये इस प्रकार भोग नहीं भोग रहे होते, लेकिन यदि भोग रहे हैं तो ये प्रमाण है कि ये पार नहीं हुए हैं। तो इसीलिए इस चीज को, इस भेद को समझिए। कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं, अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, झूठा जग विश्वासा। अवधू जीवत में कर आशा, कि हे अवधूत, हे साधुओं, हे संतों, हे सज्जनों, हे योगियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जीते जी ही मुक्ति होगी, और जीते जी ही मुक्ति की उम्मीद रखो, आशा रखो। यदि कोई ये सोचता है कि मुझे मरने के बाद मुक्ति मिल जाए, तुम्हारा कोई गुरु ये कहता है कि मरने के बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। अरे जीते जी ही तो जो ये शरीर है, इस शरीर के द्वारा ही तो तुम कर्म कर सकते हो। तुम अगर कुछ उठाना चाहो तो इस शरीर का सहारा चाहिए। क्या बिना शरीर का इस्तेमाल किए तुम कुछ उठा सकते हो? नहीं। इसी प्रकार ये शरीर जो है ये तुम्हारा माध्यम है कर्म को करने का और कर्म फल को भोगने का। तो मुक्ति वो भी तुम्हारा कर्म फल है, जो तुम्हारे कर्म के द्वारा ही सिद्ध होती है। यदि तुम कर्म ही नहीं कर पाओगे, मृत्यु के पश्चात तुम्हारा शरीर यहीं रहेगा और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, तो बताओ फिर तुम किस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त करोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम कर्म ही नहीं कर सकते और ना ही उस कर्म फल को भोग सकते हो। तो मुक्ति भी तुम्हारा एक कर्म फल है जो तुम्हें इस शरीर के अंदर ही भोगनी है, अर्थात इस शरीर में रहते हुए ही तुम मुक्त होोगे और इस शरीर में रहते हुए ही तुम मुक्ति के लिए कर्म करोगे। और जब शरीर ही नहीं रहा और फिर भी अगर कोई कहे कि तुम मुक्त हो जाओगे अब मरने के बाद, तो ऐसा गुरु स्वार्थी होता है। क्यों स्वार्थी कहा? क्योंकि मरने के बाद कौन आएगा उस गुरु से पूछने की भाई मैं तो मुक्त नहीं हुआ, तुमने तो कहा था कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, फिर मैं मुक्त क्यों नहीं हुआ? तो इसीलिए ये सारी चीजें स्वार्थी गुरुओं ने बनाई हुई है। तो साहिब कहते हैं ऐसे गुरुओं से बचो। जो भी तुम्हें मुक्ति चाहिए वो जीते जी मिलेगी। इसीलिए ऐसे गुरुओं को साहिब ने स्वार्थी कहा। तो अगले शब्द में साहिब समझाएंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, उसे क्या क्या करना चाहिए।
और किस प्रकार के शब्द होते हैं, किस प्रकार की धुन होती है, वो सारी चीजें योग के बारे में भी कबीर साहिब अब बताएंगे। सूरत नृत्य के बारे में बताएंगे, बहुत सी चीजें अगले शब्द में बताएंगे। तो हम जानेंगे उस सारी चीजों को अगले शब्द में। तब तक प्रभु का नाम सुमिरन कीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।